हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा सीरीज़ कंटिन्यू है और आज इस सेशन में सेट नंबर 6 को हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का सेशन अटेंड नहीं किए हैं, तो कृपया पूर्वक एक बार अवश्य अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये हमारा सेशन। प्रश्न संख्या 2 है, व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह नीति तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में सामान खरीदना। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 है, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था या किया गया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? लो पूछ लो, ये तो हर एक बच्चा जानता है, मार्क जुगरबर्ग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल साक्षर राज्य है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 है, एक विलेन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलेन में क्या है? तो उस विलेन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी HCl। प्रश्न संख्या 22 है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 है, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहर का चयन किया गया था? तो 20 शहरों का चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है, आर.के. नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के किस संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का सही प्रतीक CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है, कंप्यूटर OLE का विस्तार क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 47 का। प्रश्न संख्या 48 है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है? तो तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 50 है, बल की SI यूनिट क्या है? बल का SI यूनिट न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन बाबा हम बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अपना राय अवश्य कमेंट में शेयर करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 53 है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 56 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाश्री का लागू किया है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 61 है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट पर सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 7517 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 67 है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न संख्या 71 है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? दुनिया के 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 72 है, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? 1954 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 79 है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेगलेंसिस। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 85 है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का सफ़र दोस्तों हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। यह सेशन
आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे। जाने से पहले दोस्तों, दशहरा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। घूमिए, मौज करिए। Yeah.